नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो एक केस स्टडी से स्टार्ट करेंगे और वो केस स्टडी मेरे ऊपर बेस्ड है। बहुत ध्यान से समझिएगा, तब आपको वीडियो के लास्ट में पता चलेगा कि एक्चुअल में कंक्लूजन क्या निकल रहा है। ये केस स्टडी मेरी है लगभग 2 साल पहले की। एक ऑप्शन ट्रेडिंग का नाम आप लोग सुने होंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग में एक आता है जीरो टू हीरो। जीरो टू हीरो जीरो टू हीरो जीरो टू हीरो का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि ऑप्शन जो होते हैं, जो भी ऑप्शन होते हैं उनका एक एक्सपायरी आता है। एक्सपायरी आता है जिस दिन वो ऑप्शन है वो जीरो हो जाता है। क्लियर हो गया? तो मैक्सिमम जो ट्रेडर होते हैं जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं होता, कम पैसा होता है, वो एक्सपायरी ट्रेड करते हैं, क्योंकि एक्सपायरी में ऑप्शन बहुत कम पैसे में आपको मिलने लगते हैं, सस्ते चीप हो जाते हैं। ठीक है ना? यहाँ से रिटर्न की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है और लॉस की पॉसिबिलिटी तो नॉर्मली बढ़ ही जाती है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम खत्म होगा ये जीरो हो जाएगा। तो मैं आज के 2 साल पहले जीरो टू हीरो सीरीज में एंटर किया और मेरे पास टोटल पैसा था 4,000। अगर नॉर्मल डे में देखा जाए तो 4,000 में अभी के समय में मुझे एक भी बेट नहीं, मतलब एक बार भी मैं ट्रेड नहीं ले सकता था, लेकिन उस दिन मेरे पास 4,000 जो था, चूंकि एक्सपायरी था तो मैं ट्रेड ले सकता था और ठीक ठाक ट्रेड ले सकता था। मैंने 4,000 रुपए लगा के मार्केट में एंट्री करी। जब 4,000 रुपए लगा के मैंने मार्केट में एंट्री करी तो मार्केट उस दिन बहुत अच्छे मूड में था। कुछ भी ऐसा हुआ था, बहुत अच्छे मूड में था। और मैंने जो 4,000 रुपए लगाया था ना, कुछ ही घंटे में, लगभग 1 घंटे या फिर इससे कम टाइम में, मुझे लगता है 25-30 मिनट में ही ये 4,000 16,000 रुपए हो गया। 4,000 सोच सकते हो, 4,000 रुपए 16,000, 4x का मुझे रिटर्न मिल रहा था। लेकिन मैं 16,000 होने के बाद भी इस पैसे को ट्रेड को बंद नहीं किया, इस पैसे को निकालने का प्रयास नहीं किया, प्रॉफिट बुक करने का प्रयास नहीं किया। मेरा माइंडसेट ये था कि 16,000 हो गया है, बस मुझे ज्यादा नहीं 20,000 चाहिए, है ना? 20,000 5x हो जाएगा तो मैं निकल लूंगा। तो मैं 16,000 पे खुश नहीं था, मेरे अंदर ग्रिड थी, लालच थी, है ना? और मैं उस लालच के चक्कर में 20,000 रुपए का टारगेट लेके चल रहा था कि 20,000 होगा मैं निकल जाऊंगा। अब चूंकि जीरो टू हीरो ट्रेड था, एक्सपायरी आना था और एक्सपायरी आने के बाद वो जीरो हो जाना था। मार्केट जितना तेज बढ़ा था उसके बाद वो मार्केट डाउन होना शुरू हुआ, यानी 16,000 टच करने के बाद वो डाउन होना शुरू किया और देखते देखते जो मेरा 4,000 अपना पैसा था वो जीरो हो गया। सोच सकते हो कि मेरे लालच ने मेरा जो 16,000 का मैं प्रॉफिट निकाल सकता था, 4,000 से 16,000 बना सकता था, वो मेरा जीरो हो गया और मैं मार्केट में कुछ भी निकाल के बाहर नहीं निकला। सिर्फ एक निराशा मेरे हाथ लगी। ये ग्रिड जो है ना, मुझे इस मार्केट में इस दिन के ट्रेड में बर्बाद की थी। अगर ग्रिड नहीं होती तो मैं अच्छा खासा पैसा यहां से बना के निकला होता। ये मेरी अपनी खुद की केस स्टडी है। इस केस स्टडी से मुझे एक चीज समझ में आया, ये जो ग्रिड है ना, ये जो ग्रिड है ना, यही सारी समस्याओं का जड़ है। लालच सारी समस्याओं का जड़ है। और ये जो लालच पे अगर आपका कंट्रोल है तो जिंदगी में आप कुछ बेहतर कर ले जाओगे। सेकेंड चीज मुझे ये समझ में आया कि कभी भी आपको जीरो टू हीरो, जो जीरो टू हीरो सीरीज मैंने लिया था ऑप्शन में, ये कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। नॉर्मल डे में आप ट्रेड करिए, इस दिन ट्रेड मत करिए, क्योंकि इस दिन अगर कोई बड़ा मूवमेंट आ गया तो पैसा बन सकता है, नहीं तो जो आप लगाए हो ना वो चला जाएगा। तो नॉर्मली मैक्सिमम लोग आते हैं जीरो टू हीरो सीरीज में और वो पैसा गंवा के जाते हैं। फिर भी बहुत सारे लोग होते हैं जो यहाँ पैसा बना लेते हैं। सारे लोग गंवाते नहीं है, बहुत लोग बना भी लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग पैसा गंवा देते हैं। तो ये बड़ा रिस्की सीरीज होता है, जिसमें मैंने अच्छा खासा पैसा बना लिया था लेकिन निकाल नहीं पाया। अब ये जो ग्रिड है ना, ये समझना चाहिए। जब हम एविएटर की बात करते हैं तो ये आपका जो ग्रिड है ना, ये एविएटर में आपको लेके डूब रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा एक रीजन है। अगर आप बैंक में एफडी करवाओगे, आपको रिटर्न मिलेगा 6 से लेके 8%, है ना? यही तो मिलेगा ना बैंक एफडी में। अगर आप लिक्विड फंड में जाओगे तो भी वही 6 से लेके 9, मतलब 8 से 9% के बीच में जाएगा। किसी बॉन्ड में लगाओगे तो हो सकता है कि जो बॉन्ड है वो आपको 9 से लेके 12% तक का रिटर्न दे दे। मे बी अगर आप ज्यादा रिस्की बॉन्ड में लगाओगे तब 12% मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अगर आप म्यूचुअल फंड में लगाओगे, थोड़ा सा इक्विटी वाले में रिस्क लोगे, तो हो सकता है कि 12% से 15% के बीच में रिटर्न मिल जाए कंसिस्टेंट लंबे समय में। ये हो सकता है। पिछले 2 साल का अगर डाटा देखा जाए तो पिछले 2 साल में अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाए हो ना, तो आपको लगभग रिटर्न न के बराबर मिला है। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है कि ये वाला रिस्क बना रहेगा। लोगों को इससे संतोष नहीं होता, लोगों के अंदर ग्रिड है। लोगों को लगता है यार 10-12%, 15%, 20% में क्या ही होगा,
है ना? कुछ नहीं हो सकता। पैसा हमारा डबल होना चाहिए, मिनिमम अगर हमारा पैसा हो रहा है तो वो डबल होना चाहिए। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें डबल पे भी संतोष नहीं होता है, उनका पैसा उन्हें लगता है कम से कम 5x होना चाहिए, 10x होना चाहिए, 20x होना चाहिए, 50x होना चाहिए। ये वाला उनके पास विजन रहता है। जो मेरा वाला विजन था ना, वो वाला विजन रहना चाहिए कि नहीं भाई 4x हो गया, 4x पे नहीं बेट निकालना है, मुझे 5x करके निकलना है, और 5x के चक्कर में सब खत्म हो गया, वो मंजूर है, लेकिन 4x पे नहीं निकलना है। ये चक्कर में लोग ज्यादा बर्बाद हो रहे हैं। और इसी के चक्कर में लोग, पता है किस इंडस्ट्री में आ रहे हैं? वो आ रहा है कसिनो में, है ना? जो बेटिंग इंडस्ट्री है जो कि बैन इंडिया में, उसमें आके वो ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि यार नॉर्मल अगर हम कुछ करेंगे तो इतना रिटर्न नहीं मिल सकता। तो ऐसी इंडस्ट्री में आते हैं, भाग्य आजमाते हैं, शायद किस्मत के ताले खुल जाएं और हम राजा हो जाएं। तो ऐसी इंडस्ट्री में आते हैं और बेटिंग करना स्टार्ट करते हैं। बेटिंग करने से सबसे बड़ा नुकसान आपका ये हो रहा है कि आपका पैसा तो जो जा रहा है वो जा रहा है, आप एडिक्टेड हो गए हो। आप कभी सोच के देखो ना कि क्या आप एविएटर छोड़ पाओगे? अगर चाह रहे हो आप छोड़ना, आप छोड़ पाओगे? इतना आसान है क्या? अगर आप पिछले 4-6 महीने 10 महीने से 1 साल से खेल रहे हो, आप एक बार छोड़ के देखना, सोच के देखना कि आपको छोड़ना है, आप नहीं छोड़ पाओगे, क्योंकि आप एडिक्टिव हो गए हो, है ना? ये वाला सबसे बड़ा नुकसान है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी ग्रिड जो है, जो मेरी ग्रिड मुझे बर्बाद की थी, वही ग्रिड आपके अंदर है, और इसीलिए आप एविएटर जैसे गेम को फॉलो कर रहे हो। आपको 2x में इंटरेस्ट ही नहीं है, आपको इंटरेस्ट है 5x, 10x, 20x, 50x, इन सब में इंटरेस्ट है। और इस इंटरेस्ट के चक्कर में, मैक्सिमम लोगों की बर्बादी हो रही, मैक्सिमम लोगों का कट रहा है। अगर 100 लोग प्ले कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है 95% से ज्यादा लोग नुकसान में ही होंगे, 95% से ज्यादा लोग एविएटर में लॉस कर रहे होंगे। 5% का आंकड़ा मे भी हो सकता है कि जो प्रॉफिट में हो, और एक न एक दिन बाद वो भी धीरे धीरे वो लॉस में ही आ जाएंगे, ये भी श्योर है। क्योंकि गैम्बलिंग गेम ही ऐसी है, ये गेम ही ऐसा होता है। यहाँ का पैसा आप बाहर लेके जा ही नहीं सकते ना, वो मुश्किल है। फिर उसी ट्रैप में आप फंसे रहोगे, फिर आओगे खेलोगे, फिर आओगे खेलोगे, फिर आओगे खेलोगे, आपकी ग्रिड बढ़ती जाएगी, आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाएगी। अभी आप 1 लाख से 5 लाख कर लियो, तो आप 5 लाख से 50 लाख करना चाहोगे, 50 लाख से 5 करोड़ करना चाहोगे, तो पैसा लेके कहाँ जाओगे? पैसा तो घूम फिर के यही आना है, यही जाना है, बर्बाद होना है। फायदा कौन लेगा? फंड हाउस। फायदा कौन लेगा? हाउस लेंगे, जो इस गेम को प्ले करवा रहे हैं। सो ग्रिड पे कंट्रोल करिए और इस तरीके के स्कैम से बचने का प्रयास करिए। जय हिंद।